अजनबी शहर में फिर कत्ल हुआ होगा। जरा गौर फरमाएंगे। अजनबी शहर में फिर कत्ल हुआ होगा, कोई शीशे पर बहुत दूर चला होगा। लापता तो कल से समंदर में एक कश्ती भी है। लापता तो कल से समंदर में एक कश्ती भी है। ऐसे तूफान में शायद ही कोई बचा होगा। ऐसे तूफान में शायद ही कोई बचा होगा। है मेरे युवा साथियों, वेलकम टू कन्हैया सिंह का जॉब ओरिएंटेड इंग्लिश टीचिंग सेंटर ग्रामरपुर गांव। दोस्तों, पिछले 90 भाग में हम लोगों ने देखा था कि अब्राहम लिंकन साहब की आत्मा अपनी अनंत यात्रा के लिए निकल चुकी थी। अब 10वें भाग में आगे। दोस्तों, पीटरसन नाम के उस व्यापारी के घर के आगे आदमियों की जैसे दीवार खड़ी हो गई थी। लोगों ने घंटों तक इंतजार किया कि वे एक पल के लिए ही सही अपने नायक का चेहरा अंतिम बार दीदार कर सके। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं बेहोश हो गई थी। लिंकन साहब की हत्या के लगभग एक सप्ताह तक यह तय नहीं हो पाया था कि उनकी अंत्येष्टि स्प्रिंगफील्ड में हो या वाशिंगटन में। हालांकि उनका अंतिम संस्कार वाशिंगटन और स्प्रिंगफील्ड दोनों जगहों पर हुआ था। 19 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में लिंकन साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर 4 मई 1865 को उनके गृह नगर स्प्रिंगफील्ड में ओक रिज नामक कब्रिस्तान में दफनाया गया था। श्रीमती लिंकन के लिए अब्राहम लिंकन साहब के मौत के बाद के दिन बेहद ही अवसाद भरे थे। जब वे व्हाइट हाउस छोड़ रही थी तो उन्हें विदा देने के लिए एकाध दोस्त ही वहां मौजूद थे। एक दर्दनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। श्रीमती लिंकन अपने बड़े बेटे रॉबर्ट और छोटे बेटे थॉमस को लेकर शिकागो शहर चली गई, लेकिन वहां के खर्च उनसे संभले नहीं। फिर वे अपनी अधूरी जिंदगी को पूरी करने के लिए हाइड पार्क नामक एक छोटे से कस्बे में चली जाती है। वैसे बहुत कम लोगों को यह पता है कि सन 1876 में बिग जिम नाम के विद्रोहियों के एक गैंग ने लिंकन साहब के शव को चुराने की भी कोशिश की थी। बहरहाल 26 सितंबर 1901 को एक बार फिर से लोगों ने लिंकन साहब के दर्शन किए थे। अपनी मौत के 36 वर्ष बाद भी लिंकन साहब ऐसे लग रहे थे जैसे किसी योजना पर वे विचार कर रहे हो, जैसे किसी योजना पर वे विचार कर रहे हो। दोस्तों, आज बस यहीं तक। थैंक्स एंड टेक केयर प्लीज।